हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे। तो स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय विजय में। तो जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हम क्लास 9th के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखा और ये देखा कि रियल लाइफ के अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत एक्सेस के अंदर यूज़ करते हैं, बट हम उसको कभी रियलाइज नहीं करते। ठीक है, तो आज आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल की और बात कर लेता हूं। जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए किसी एक आईपीएल के अंदर किसी भी दो प्लेयर ने मिलकर 170 रन स्कोर किया। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि पर प्लेयर ने कितना स्कोर किया। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लेयर है उसने x स्कोर किया एंड जो सेकंड प्लेयर है उसने y स्कोर किया। तो टोटल कितना किया उन दोनों ने? टोटल 170 किया है ना। तो x + y = 170। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रियल लाइफ के अंदर या फिर डेली लाइफ के अंदर हर जगह अप्लाई होती है। ठीक है, बट हम उसको रियलाइज नहीं करते। ठीक है, तो रियलाइज किया करो। लीनियर इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो आप रियल लाइफ के अंदर। तो ये भी ax + by = c की फॉर्म में यूज़ हुई है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ से a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 170। अगर मैं इसको ax + by = c के साथ मतलब ऑपरेट करूँगा, इन दोनों को इक्वेट करूँगा, तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि x प्लेयर ने 100 रन स्कोर किया होगा और y प्लेयर ने 70 रन स्कोर किया होगा। तो आ गया आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इतना ही तो था कि x की वैल्यू तो 100 होगी एंड y की वैल्यू 70 होगी। जब इसको आप इसके अंदर पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि क्या सॉल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करेगा या दो करेंगे या तीन करेंगे या इनफाइनाइट करेंगे। तो पॉसिबल तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फर्स्ट प्लेयर ने 70 रन स्कोर किया हो, सेकंड प्लेयर ने 100 स्कोर किया हो। तो एक सॉल्यूशन और मिल गया ना मुझे कि 70, 100। तो ठीक है, दो सॉल्यूशन मिल गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। बट बात फिर से वही है, क्या दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या तीन करेंगे। तो कंडीशन तो ऐसी भी हो सकती है ना कि फर्स्ट प्लेयर ने 50 स्कोर किया हो, बाकी सेकंड प्लेयर ने 120 स्कोर किया हो। तो देखिएगा मेरे पास तीन सॉल्यूशन आ गए ना, कि अगर मैं इसको भी इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। हो तो ऐसा भी सकता है ना कि फर्स्ट प्लेयर ने 120 स्कोर किया हो, सेकंड प्लेयर ने 50 स्कोर किया हो, तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिएगा ध्यान से कि लीनियर इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सॉल्यूशंस को अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन कैसा था ये? ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारी इक्वेशन क्या थी। हमारी इक्वेशन थी, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ कि x + y = 170। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से मिलेगा। तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। अब देखिए मेरा नंबर यहाँ पे बड़ा है तो मैं नंबरिंग भी बड़े से स्टार्ट कर लूँगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा 50, हमेशा गैप इक्वल रहेगा 100, 150 एंड 200। ये ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे अगर 50-50 का गैप रखा है तो यहाँ भी 50-50 का गैप होगा। तो मैं यहाँ भी 50, 100, 150 एंड 200। तो इसको मैं प्लॉट कैसे करूँगा? हम
लेट करते हैं कि अगर आप x को 0 लेके चलते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170, और अगर y को 0 लेके चलते हो तो x की वैल्यू 170। तो बस इन दो पॉइंट की हेल्प से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। x एक्सिस पर अब पॉइंट कौन कौन से आ गए, ये तो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा ही था ना कि अगर 0,170 आता है तो कहाँ प्लॉट करेगा, एंड 170,0 आता है तो कहाँ प्लॉट करेगा। 0,170 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस की वैल्यू x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 170। तो ऐसी कौन सी एक्सिस है जहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर। तो 170 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा, तो प्लॉट कर दीजिए। इसी तरीके से 170,0 x की वैल्यू 170, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पर, तो प्लॉट कर दीजिए, यहाँ पर होगी 170। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करवाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिल गई। जितनी भी लीनियर इक्वेशन है सभी के लिए आप इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, या फिर ये बोलो कि ग्राफ पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट की गई है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमेशा लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा, हमने जब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था वहाँ पे कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आपको ग्राफ से पता लगानी हो तो देखिएगा, इनफैक्ट जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय ए लाइन, बाय एक लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, हुज पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन का एक सेट बना देंगे। मतलब कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, तो ये वाले जो पॉइंट पे x y की वैल्यू मिलेगी वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेटिस्फाई करेगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेटिस्फाई करेगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो थोड़ी देर पहले हमने अलजेब्रिकली देखा था कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो अब हमने ग्राफिकली देख लिया है कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।